Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I'm your mathematics lecturer Iram Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 28th April 2020 we are going to discuss exercise 3.3. Exercise 3.3 is related to laws of logarithm. First of all हम डिस्कस करेंगे laws of logarithm. जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम हमारे पास है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे उन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है बेटे m और n से। ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके साथ जो है वो लॉग है, तो जब आप इन दोनों नंबर्स के साथ अलहदा अलहदा लॉग लिखोगे, बेस इनकी जो है वो वही रहेगी। यहाँ पे बेस a मेंशन है, कुछ भी हो सकती है बेस, तो दोनों की बेस वही रहेगी लॉग की, लेकिन नंबर्स दोनों के साथ जब अलहदा अलहदा लॉग लिखेंगे तो उनके दरमियान प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह ऐसे भी पॉसिबल है कि आपके पास ये वाली साइड गिवन हो तो आप इसको जो है वो यहाँ पे इकट्ठा सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिर्फ ये याद रखिएगा कि अगर सिंगल लोगार्थम है तो आपने हर टर्म के साथ अलहदा अलहदा लॉग लिख देना है, और अगर अलहदा अलहदा लॉग है तो आपने उसको सिंगल लोगार्थम में ले जाना है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलहदा अलहदा लॉग लिख के उनके दरमियान प्लस, और अगर प्लस हो रहे हैं तो इकट्ठा लॉग लिख के उनके दरमियान मल्टीप्लाई। सेकेंड हमारे पास जो लॉ है, इसमें दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनके साथ लॉग है, तो जब हम इसको सम और डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखेंगे अलहदा अलहदा हर टर्म के साथ लॉग, तो हमने इनके दरमियान माइनस लगा देना है। ये हमारे पास जो है लॉग m और ये लॉग n, जो बेस है इनकी a, वो दोनों के साथ एज इट इज़ रहेगी। इसी तरह इसका ये वाली साइड भी आपको गिवन हो सकती है, और आप इस साइड पे भी जो है वो आपको उसको सिंगल लोगार्थम में भी लिखने का कहा जा सकता है, या फिर सिंगल लोगार्थम में गिवन हो सकता है और आपको जो है सम और डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखने को कहा जा सकता है। थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम हमारा जो है वो एक्सपोनेंट के हवाले से है। अगर एक नंबर है, यहाँ पे उस नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है m से, और उस नंबर की जो है वो पार है यहाँ पे हमारे पास n, और उस नंबर का लॉग है। जब किसी नंबर का लॉग होता है और साथ में उसकी पावर है, तो जो उसकी पावर है बेटे वो उसके स्टार्ट पे चली जाती है। यहाँ पे n उसकी पावर थी, वो स्टार्ट पे आ गई, लॉग m टू द बेस a, जो उसकी बेस थी वो एज इट इज़ है। अच्छा बेटे, लोगार्थम का जो फोर्थ लॉ है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। इसमें जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। ये एग्जाम्पल मैंने आपको जो है वो समझाने के लिए ये जो इसकी राइट हैंड साइड थी इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है। बेटे ये जो आपके पास है लॉग n, ये न्यूमिनेटर में आ जाता है, और ये जो बेस है ये लॉग के साथ डिनोमिनेटर में आ जाती है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन दरमियान में वैसे ही है, और ये जो लॉग b है ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो बेस a है ये लॉग के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब ये जो लॉग b है बेटे, ये इस लॉग b से पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये वाले कैंसिल नहीं होते, तो इनको जब वापस इकट्ठा करके लिखना है तो log n, और ये जो नीचे लिखा हुआ था इसको सिर्फ इसमें से ये a लेंगे और उसको इस log की बेस बना देंगे। ये देखिए log n टू द बेस a। तो इस तरीके से जो है ये लॉ प्रूव होता है। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू करके देखेंगे, क्वेश्चंस जो इसके एक्सरसाइज में गिवन हैं। तो अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंसेस। आपने जो है वो एक सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में दिया गया है, आपने हर एक टर्म के साथ लॉग लिखना है और उसको सम और डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखना है, यानी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले वाले पार्ट को देखते हैं। लॉग, उसको मल्टीप्लाई किया गया है दो नंबर से जो कि है a मल्टीप्लाई बाय b। अब बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जब एक सिंगल लोगार्थम होता है उसको हम दोनों नंबर्स के साथ अलहदा अलहदा लॉग लिखते हैं, तो उनके दरमियान फिर ये मल्टीप्लिकेशन की बजाय प्लस आ जाता है। बस इसमें इतना ही था, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास log 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ लोगार्थम आप क्या करोगे, log दोनों टर्म्स के साथ लिखोगे, और चूंकि ये डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स, तो इनके दरमियान जो है माइनस आ जाएगा। ये आ जाएगा log 15.2 माइनस log 30.5। नेक्स्ट बेटे हमारे पास log 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसको जो है ऊपर वाले दोनों प्लस हो जाएंगे और नीचे वाला जो है वो माइनस हो जाएगा। आप इकट्ठा भी चाहे तो इसको लिख सकते हैं, या स्टेप बाय स्टेप पहले सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है। लॉग एक मरतबा ऊपर वालों के साथ लिखा है और जो नीचे वाले के साथ लॉग लिखा है, तो चूंकि वो डिवाइड हो रहा था वहाँ माइनस आ गया।
अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके साथ सिंगल लोगार्थम है। जब दोनों के साथ अलग-अलग लॉग लिखा जाएगा तो चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, दरम्यान में प्लस और 8 डिवाइड हो रहा था, तो इसके साथ माइनस, आप डायरेक्ट जो है ये वाला स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इसको जो है वो डिटेल से किया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है 715, इसका क्यूब रूट है आपके पास। तो बेटे क्यूब रूट को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ये 1/3 आ जाता है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम हमें पता है कि ये 1/3 जो है वो लॉग के शुरू पे चला जाएगा, तो ये हो गया 1/3 लॉग 7/15। ये 1/3 दोनों के साथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/3 लॉग 7। चूँकि 15 डिवाइड हो रहा था तो 1/3 दोनों की पार थी, 15 के साथ भी आया और लॉग 15 यहाँ पे माइनस हो गया बेटे। उसके बाद हमारे पास है log 22 रेज़ टू पावर 1/3 एंड log 5 रेज़ टू पावर 3। सबसे पहले तो जो है वो डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर्स, तो इनके दरमियान माइनस आ जाएगा और लॉग दोनों के साथ आएगा। तो यहाँ पे आ गया log 22 रेज़ टू पावर 1/3 माइनस log 5 रेज़ टू पावर 3। ये जो डिनोमिनेटर में था वो लॉग जब उसके साथ लिखा गया तो वो माइनस आ गया उसके दरमियान। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम हम जो है वो इसको कैसे लिखेंगे, जो इनकी पार है उसको इसके स्टार्ट में ले जाएंगे। log 22 की पार 1/3 है, इसके स्टार्ट पे 1/3 आ जाएगा और log 5 की पार जो थी 3 वो उसके स्टार्ट पे आ जाएगी। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास log 25 मल्टीप्लाई बाय 47 डिवाइडेड बाय 29। तो सेकंड लॉ ऑफ लोगार्थम के अकॉर्डिंग ये जो डिनोमिनेटर में है, देखिए एक दफ़ा ऊपर वाले के साथ log लिख दिया है और वो दोनों इकट्ठे हैं, फिलहाल उनको ब्रैकेट में इकट्ठा लिख दिया है, और डिनोमिनेटर वाले के साथ एक दफ़ा जो है log लिख दिया है, चूँकि वो डिवाइड हो रहा था तो माइनस आ गया। उसके बाद ये जो ऊपर वाली दोनों टर्म्स थे इनके साथ भी अलग-अलग log लिख के, तो इनके दरमियान प्लस का साइन, क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन था, और ये वाला माइनस log 29। वैसे ही आप डायरेक्ट सिर्फ यही एक स्टेप करना चाहें तो भी आपके पास जो है वो सम और डिफरेंसेस में आ जाएगा, ये डिटेल मेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सम और डिफरेंसेस की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन दिया गया है लोगार्थम का। आपने बेटे उसको सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में लिखना है। पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये है क्या हमारे पास log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, इसको रीअरेंज कर लिया इस तरीके से कि जिसके स्टार्ट पे प्लस था, एक इस x के स्टार्ट पे प्लस था log x के, और एक ये वाली जो वैल्यू है जिस पे मैंने टिक किया है इसके स्टार्ट पे प्लस है। इनको रीअरेंज कर लिया है कि ये दोनों प्लस वाली लिख दी हैं, उसके बाद जो माइनस वाली वैल्यूज थी उनको लिख दिया। उसके बाद बेटे हमें पता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम, अगर किसी नंबर के जो है वो स्टार्ट पे, लॉग के स्टार्ट पे कोई वैल्यू होती है तो जाहिर सी बात है वो उसकी पावर होती है। अब यहाँ log x के स्टार्ट पे कुछ नहीं है तो log x एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो 3 है स्टार्ट पे, ये वाला, ये जो log के आगे ब्रैकेट है x प्लस 1, ये उसकी पावर बन जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं log x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा बेटे, यहाँ पे ये दोनों माइनस वाली टर्म्स थी, इनका माइनस यहाँ पे इकट्ठा कॉमन लेके, तो इनके दरमियान चूँकि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे अंदर जो माइनस था वो प्लस में चेंज हो जाएगा साइन। ये ब्रैकेट के अंदर वाली ब्रैकेट चेंज नहीं होती, लेकिन सिर्फ ये जो शुरू वाला माइनस है उसने इस माइनस को प्लस बना दिया। अब यहाँ पे तो इस लॉ के स्टार्ट में कोई भी पार नहीं थी तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। इस लॉ के स्टार्ट में ये 2 था तो ये बेटे उसकी पार बन जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम के पहले लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के दरमियान एक ये आपके पास बेटे वैल्यू है log x और एक ये वाली वैल्यू है log x प्लस 1 क्यूब। इन दोनों के दरमियान प्लस है तो log एक मरतबा आ जाएगा, और ये जो x है और x प्लस 1 क्यूब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है log, इनके दरमियान भी प्लस है तो बेटे ये एक दफ़ा जो है वो log एक मरतबा लिखोगे, ये x स्क्वायर स्टार्ट पे आ जाएगा और उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद लोगार्थम के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू, ये अब आपके पास बेटे ये सारी एक वैल्यू है और ये वाली आपके पास दूसरी वैल्यू है। log एक मरतबा लिखेंगे, ये वाला न्यूमिनेटर में आ जाएगा और ये चूँकि माइनस के साथ था तो ये सारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। x इस x से एक दफ़ा कैंसिल होगा, ऊपर एक मरतबा x रह जाएगा। x स्क्वायर माइनस 1 को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक बार x प्लस 1 और एक बार x माइनस 1। बेटे x प्लस 1 डिनोमिनेटर में एक मरतबा है, न्यूमिनेटर में x प्लस 1 3 मरतबा है, तो 3 मरतबा जो x प्लस 1 है वो एक मरतबा नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x प्लस 1 होल स्क्वायर रह जाएगा।
चूँकि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन था, यहाँ पे हमने इसको एक बार एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन लिखा था, और एक्स प्लस वन तो बेटे एक मरतबा ऊपर वाले से कैंसिल हो गया था, तो ऊपर रह गया था एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में फिर हमारे पास सिर्फ रह जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ये सिंगल लोगार्थम में हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें अगेन हमने सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में लिखना है, तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा log 21 प्लस log 5। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, आपने जब log एक मरतबा लिखना है तो दरम्यान में प्लस का साइन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा log 21 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 21 को आप 5 से मल्टीप्लाई ही करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना भी यहाँ इस स्टेप तक भी आपका जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है बेटे आपके पास log 25, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपको पता है 2 स्टार्ट पे है log के, तो ये इस 3 की पार बन जाएगा log 3 स्क्वायर। ये log 3 स्क्वायर बेटे इसका मतलब होता है log 9, और चूँकि दरम्यान में प्लस का साइन है तो यहाँ पे log एक मरतबा लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 9। इतना भी ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे हमारे पास 2 log x, तो 2 जो है x की पार बन जाएगा तो log x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 जब इस y की पार बनेगा तो log y क्यूब हो जाएगा। इनके दरमियान माइनस का साइन है, तो जब माइनस का साइन है तो बेटे हमने यहाँ पे लिखना है log आपके पास ये x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस के साइन की वजह से डिवीजन का साइन आ जाएगा, यानी y क्यूब जो है डिवाइड हो जाएगा इस x स्क्वायर के साथ। तो ये सिंप्लीफाइड आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट लास्ट वाला इस क्वेश्चन का पार्ट है log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। हर टर्म के साथ अलग-अलग log लिखा हुआ है, आप एक मरतबा log लिखोगे। 5 और 6 इन दोनों का जब log था तो इनके दरमियान प्लस का साइन था, बेटे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये जो है वो आप ये वाला 2 डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा log 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। उसकी रीज़न कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन था तो मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम, और यहाँ चूँकि 2 के साथ माइनस का साइन था तो ये डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ लोगार्थम। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लोगार्थम के फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। आपके पास वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया आपको log 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई बाय log 81 टू द बेस 2। बेटे आपने log 2 को लिखना है न्यूमिनेटर में, और जो उसकी बेस है उसको जो है log के साथ एक दफ़ा डिनोमिनेटर में लिख देना है। सेम यही तरीका का यहाँ पे भी होगा, log 81 न्यूमिनेटर में लिखेंगे और log 2 जो है डिनोमिनेटर में लिख देंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटे ये log 2 इस log 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और अच्छा यहाँ पे 3 जो है वो 81 के साथ आप कैंसिल नहीं कर सकते, आप ये पूरी की पूरी लॉग समेत वैल्यू कैंसिल हो तब कर सकते हैं। तो हमने 81 की फैक्टराइजेशन करनी है। 81 की जब फैक्टराइजेशन की तो न्यूमिनेटर में हमारे पास आ गया log 3 रेज़ टू पावर 4, और डिनोमिनेटर में log 3 एज इट इज़ आ गया। बाय थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम हमें पता है कि जो पार है वो log के स्टार्ट पे चली जाती है, तो 4 log 3 और डिनोमिनेटर में जो log 3 था वो एज इट इज़ आ गया। बेटे ये वाला log 3 इस log 3 के साथ कैंसिल होता है, और ये आपके पास 4 इसका आंसर आ जाता है सिंप्लीफाई होके। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। बेटे ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास है जी log 3 टू द बेस 5। अगेन इसको हम ऐसे लिखेंगे कि जिस नंबर का log है इसको न्यूमिनेटर में log के साथ लिख देंगे, और जो बेस है यहाँ पे उसको भी log के साथ डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज़ आएगा। उसके बाद बेटे log 25 जिस नंबर का log है उसको जो है वो log के साथ लिख दिया न्यूमिनेटर में, और जो बेस है उसको log के साथ डिनोमिनेटर में लिख दिया। ये log 3 बेटे इस log 3 के साथ कैंसिल होगा, और जब आप करोगे 25 की फैक्टराइजेशन तो आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम बेटे आप 2 log के स्टार्ट पे लिख दोगे न्यूमिनेटर में, और बाकी रह जाएगा log 5। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास ये देखें यहाँ से log 5 ही रिमेनिंग पार्ट था, log 5 को डिनोमिनेटर में लिखा। ये log 5 बेटे इस log 5 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाले क्वेश्चन में बेटे आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है log की, आपने उन वैल्यूज़ को यूज़ करना है और जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू है। हमारे पास log 2 की वैल्यू है जो कि है 0.3010,
log 3 की वैल्यू है बेटे 0.4771 और उसके बाद आपके पास log 5 की वैल्यू है 0.6990। क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपने log 32 फाइंड आउट करना है। अच्छा बेटे, जब आपके पास जो है वो कुछ वैल्यूज़ गिवन होती हैं तो फिर आपने ना कैलकुलेटर को ना log टेबल को यूज़ नहीं करना, बल्कि जो दिए गए नंबर्स हैं उनकी फैक्टराइजेशन करनी है, उन पे लोगार्थम के लाज अप्लाई करने हैं और उसके बाद जो है वो ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 32 की जब आप फैक्टराइजेशन करते हो वो आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5, चूँकि पावर स्टार्ट पे चली जाती है तो ये आपके पास हो जाएगा 5 log 2। 5 एज इट इज़ आएगा और log 2 की जगह पे आप लिखोगे 0.3010। तो जब बेटे आपने मल्टीप्लाई करना है इसको 5 से तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5050। नेक्स्ट है आपके पास log 24। जब आप log एज इट इज़ लिख दिया, 24 की फैक्टराइजेशन करते हो वो आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 इसमें 3 मरतबा आता है और 3 एक मरतबा आता है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो पावर है ये बेटे स्टार्ट पे जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 log 2 प्लस log 3। अब आपने क्या करना है, 3 एज इट इज़ log 2 की जगह पे जो क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू गिवन थी 0.3010 वो लगानी है। अगला प्लस का साइन एज इट इज़ और log 3 की जगह पे 0.4771। अब बेटे आपने 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसे 0.4771 में ऐड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3801 जो log 24 की वैल्यू है। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट गिवन है log 3 होल 1/3 उसका क्यूब रूट है। बेटे हमने क्यूब रूट को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। 1/3 पार है तो ये स्टार्ट पे चली जाएगी, ये आपके पास रह जाएगा log 10/3। चूँकि log 10 की वैल्यू भी हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, हमारे पास log 2 की वैल्यू है, log 5 की वैल्यू है और log 3 की। तो 10 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। चूँकि log एक मरतबा लिखा हुआ है, ये सिंगल लोगार्थम की फॉर्म में है, आप इसको सम और डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखोगे ताकि आप इसकी वैल्यू पुट कर सको बाद में log 2, 5 एंड 3 की। तो ये 1/3 स्टार्ट पे सबके साथ है, इसलिए अगला जितना भी होगा उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। ये log 2 प्लस log 5 डिवाइडेड बाय log 3। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन था इसलिए प्लस, और यहाँ डिवीजन का था तो इसलिए यहाँ पे log के साथ माइनस आ गया। log 2 की वैल्यू है 0.3010, log 5 की वैल्यू है 0.6990, log 3 की वैल्यू है 0.4771। अब बेटे कैलकुलेटर पे इन सब को एज इट इज़ लिखोगे या फिर ऐसे कर लें, इन दोनों को प्लस कर लें, जो आंसर आए वो इसमें से माइनस कर दें। उसके बाद बेटे आपने इस पूरे आंसर को 3 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है log 8/3। तो बेटे 3 की फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती क्योंकि 3 एक प्राइम फैक्टर है। 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम तो ये आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3, और चूंकि 8 और 3 डिवाइड हो रहे थे तो इसलिए जब अलग-अलग log लिखा तो इनके दरमियान माइनस का साइन आ गया। 2 रेज़ टू पावर 3 है तो बेटे ये जो पार्ट स्टार्ट पे चली जाएगी, ये हो जाएगा 3 log 2 माइनस log 3। 3 एज इट इज़ आएगा। log 2 चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ log 2 की जो वैल्यू है 0.3010, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये log 3 0.4771। बेटे आपने 3 की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देना है 0.3010 से, जो आपके पास आंसर आएगा वो आपने इस 0.4771 से माइनस करना है, तो ये आपके पास 0.1249 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे log 30। तो log 30 की जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। चूँकि इन सब के दरम्यान मल्टीप्लिकेशन है तो जब हम सम की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो log सबके साथ आ जाएगा और यहाँ दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन की वजह से प्लस का साइन आ जाएगा। log 2 की जगह पे उसकी वैल्यू आई 0.3010, log 3 की जगह पे उसकी वैल्यू आई और log 5 की जगह पे आपने बेटे इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया तो ये आपके पास आंसर आ गया 1.4771। बेटे एक्सरसाइज
3 हमारी कंप्लीट हो गई है। आपने इसको अपनी नीट नोटबुक पे भी लिखना है, मैथमेटिक्स की समर वेकेशन की जो आपने बनाई हुई है, उसके बाद रफ पे भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। और समर वेकेशन के हवाले से अगर इसको डिस्कस करूँ तो चैप्टर 3 की ये वाली जो एक्सरसाइज है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को जो है वो समर पैक में से मिलेंगे। तो जब आप डिटेल से ये पूरी एक्सरसाइज उस पर राइट कर लोगे तो फिर जाहिर सी बात है आपके वो वाले शॉर्ट क्वेश्चंस भी उसमें कवर हो जाएंगे। अब बारी आ जाती है क्यूरीज की। तो बेटे अगर किसी क्वेश्चन में 3 या 2 लॉस जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ रहे हैं तो क्या उनका जो है वो ऑर्डर जहन में रखना ज़रूरी है, यानी कि आप ये देखोगे कि पहले आपने फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है, फिर सेकंड लॉ, फिर थर्ड लॉ? बिल्कुल भी नहीं। आप जो है वो पहले थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, यानी एक्सपोनेंट को स्टार्ट पे पहले लेके जा रहे हो, उनको डिवाइड बाद में कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि इफ़ 3 और 2 लॉज आर ऑफ लोगार्थम आर अप्लाइड इन द सेम क्वेश्चन देयर ऑर्डर में डिफर। उनका ऑर्डर यानी उनकी तरतीब चेंज हो सकती है, बट क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व अकॉर्डिंग टू द रूल्स। लेकिन आपने रूल्स को फॉलो ज़रूर करना है, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। उसके बाद है कि आपको जब कुछ वैल्यूज़ गिवन थी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की, log 5 की, तो फिर ऐसी सूरत में आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए log टेबल्स को यूज़ नहीं करना। आपने उन गिवन वैल्यूज़ की मदद से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। log 24 जैसा कि आपके पास लिखा हुआ है तो आप उसको करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा वाले तरीके से फाइंड आउट करोगे तो वो क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन यहाँ इस सिनेरियो में जब आपको जो है वो कुछ log की वैल्यूज़ गिवन थी तो यहाँ पे बेटे आपने उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए क्वेश्चन लिखना होता है। क्योंकि जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन जो बोर्ड का एग्जामिनेशन के लिए की आई थी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग कि हर क्वेश्चन को जो है वो चेक किया जाता है और उसके मार्क्स दिए जाते हैं, सिवाय उन क्वेश्चंस के जो किसी एक मखसूस तरीके से करने से कहा गया होता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आपका ठीक है कि आपने उसको जो है करेक्टरिस्टिक या मेंटिसा के तरीके से फाइंड आउट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे वो वाला मेथड रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन करके उसके बाद इन्हीं रूल्स को ही अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का आपका काम जो आपने नीट और रफ दोनों नोटबुक पे प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।